जो आप स्क्रैप कराएंगे ना गाड़ी, उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। उस सर्टिफिकेट को दिखाने के बाद अगर कोई किसी भी कंपनी से गाड़ी खरीदेगा उसको 25%, किसी गाड़ी के लिए 30%, इस प्रकार का बेनिफिट भी उसको टैक्स में खरीदने में मिलेगा। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, ऐसा नहीं कोई किसी की गाड़ी चोरी कर ला उसे कटवा दे। जो है नई गाड़ी जो निर्माता है उन्हें भी लाभ है, क्योंकि जब पुरानी गाड़ी हटेगी तो नई गाड़ी बिकेगी। इस मशीन के बारे में बताएं। किसी भी चीज़ को शेप देने के लिए ये मशीन ऐसी है जैसे स्क्रैप करता है ना, ये इंजन के नीचे लगता है, पूरा इंजन उठाता है। और इससे जो पर्यावरण संरक्षण का काम होगा, ये निश्चित रूप से इस देश को एक अलग दिशा प्रदान करेगा। सर, ये जो पीछे गाड़ियाँ मुझे दिख रही हैं, आर्मी की भी दिख रही हैं, एम्बुलेंस भी दिख रही है, क्या ये भी स्क्रैप के लिए है? जिसके पास RBSF PCB ग्रुप का लाइसेंस होगा वो ऑनलाइन पोर्टल से इनको परचेज कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है शिखा वर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम आए हुए हैं भोगपुर में। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी 15 से 20 साल पुरानी गाड़ी और वो सही जगह पे जाए, तो आप उसे स्क्रैपिंग कराने के लिए आ सकते हैं हॉनेस्ट रिसाइकिल प्राइवेट लिमिटेड, जो हरिद्वार ज़िले में खुल चुका है भोगपुर में। तो आप आइए और अपनी गाड़ी को रिसाइकिल यहाँ पे कराइए, कहीं बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं और ये जो खुला है वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड किया गया है। सर, आप इस प्रोग्राम को लेके क्या बोलेंगे, क्या कहना चाहते हैं? आज गांव टांडा भागमल में एक स्क्रैप यार्ड के नाम से जो सरकारी मान्यता प्राप्त है वो यहाँ पर खोला गया है। भाई यासीन जी और हमारे आशुतोष जी, जमीर हसन जी और आशुतोष जी के दोनों ने मिलकर यहाँ पर उसको आज खोला है। उसका शुभारंभ के अवसर पर मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि बड़ी संख्या में इस प्रकार के वाहन मैं देखता हूँ। थानों में भी खड़े रहते हैं, रोडों के किनारे भी खड़े रहते हैं, लेकिन वहाँ कोई विकल्प नहीं था। अब उनका सही से निस्तारण होकर जो स्क्रैप बनेगी उसका और अच्छा यूज भी किसी न किसी चीज़ों में होगा। कुल मिलाकर एक बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार ने दी है और एक विधिवत रूप से उस वाहन का निस्तारण किया जाएगा और उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ, उस सर्टिफिकेट को दिखाने के बाद अगर कोई किसी भी कंपनी से गाड़ी खरीदेगा उसको 25%, किसी गाड़ी के लिए 30%, इस प्रकार का बेनिफिट भी उसको टैक्स में खरीदने में मिलेगा। सबसे बड़ा बात तो यह है कि पहले गाड़ी किसी की ली, कोई ले गया, नाम नहीं कराया, ये हुआ, चोरी की हो गई, कहीं इधर जाके हो गया, वो सब चक्करबाजी खत्म हो गई। पूरा पहले सिस्टमेटिक उसका, क्योंकि सॉफ्टवेयर है कंपनी का, उसमें जब नाम पता डालते हैं तो पूरा चालान वगैरह सब आ जाता है। कोई चालान भी है तो वो चालान के पैसे पहले जमा होते हैं गवर्नमेंट को, तो इससे गवर्नमेंट को भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसमें टैक्स की बेनिफिट बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, रोड से गाड़ी हट रही है, रोड की भी फ़ायदा है। रोड जो लगातार भीड़ होती जा रही है, भीड़ हट रही है, और नई गाड़ी जो निर्माता है उन्हें भी लाभ है, क्योंकि जब पुरानी गाड़ी हटेगी तो नई गाड़ी बिकेगी। इससे सबसे बड़ी समस्या आजकल प्रदूषण की है। जो पुराना वाहन है वो अधिक धुआं छोड़ता है, प्रदूषण करता है। आपने देखा होगा पुराने जो गाड़ियां हैं उन पर बड़े बड़े NCR में पाबंदी है, और जो नई B6 गाड़ियाँ वो चल रही हैं क्योंकि वो प्रदूषण कम फैलाती हैं। तो इसलिए कॉमर्शियल गाड़ियों पर 10 साल, और जो डीजल की है और जो पेट्रोल की उन पर 15 साल। 15 साल बाद गाड़ी वैसे भी बेकार हो जाती है। और जैसा बताया गया है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, ऐसा नहीं कोई किसी की गाड़ी चोरी कर ला उसे कटवा दे। जो है इनके अन्य कार्य भी हैं। स्टार क्रेन एंड टोइंग सर्विस के नाम से ज्वालापुर में इनकी क्रेन की सर्विस भी है। जो भी आपके नेशनल हाईवेज बनते हैं उसमें जितने भी बड़े बड़े ब्रिजेस हैं उन सबको उठा के रखने के लिए जो बड़ी बड़ी क्रेन्स चाहिए होती हैं, 5-6 करोड़ की क्रेन्स आती हैं। ऐसे 20 से 25 क्रेन्स हैं इनके पास, जो हमारे क्षेत्र के विकास में योगदान कर रही है। और मुझे पूर्ण आशा है कि इस ऑनेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट के इस भोगपुर क्षेत्र में खुलने से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और जैसे कि अभी सद्दाम भाई ने बताया कि एक गाड़ी जब कोई इसका रोड रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, रोड टैक्स 15 साल के लिए जैसे होता है, 15 साल के बाद हमें गाड़ी स्क्रैप करानी होती है। तो पहले वो लोकल एरिया में जाके गाड़ी को बेचते थे, जिसका मिसयूज़ भी होता था
और उससे क्राइम भी हो जाता था। कहीं कहीं कोई गाड़ी गलत गतिविधि में गई और उसकी वजह से फिर जो मोटर वाहन का मालिक है उसको जेल के चक्कर काटने पड़ते थे, बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता था। तो इस सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर स्क्रैपिंग स्कीम बनाई, जिसके तहत जितनी भी गाड़ी 15 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी डीजल वाहन और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाहन, वो सब स्क्रैप होनी है और वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्क्रैप यार्ड में ही स्क्रैप होंगी। हमने ये जो यार्ड खोला है ऑनेस्ट रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है हमारा यार्ड। उत्तराखंड गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, लाइसेंस है हमारे पास हरिद्वार ज़िले का। तो जैसे हम गाड़ी परचेज़ करते हैं, गाड़ी पहले होता था कि आरटीओ ऑफिस में जाना पड़ता था कस्टमर्स को, वहाँ पर बार बार आरटीओ के चक्कर काटने पड़ते थे। वो अब सब सिस्टम क्लोज हो गया है। अब हमारे पास ही हमारे पोर्टल से ओटीपी आते हैं 2 कस्टमर के पास और गाड़ी कैंसिल हो जाती है। अच्छा। अगर गाड़ी के ऊपर कोई चालान वगैरह या फिर टैक्स वगैरह कोई पेंडिंग है, उसको हम क्लियर कराते हैं। उसमें यह है कि सरकार का भी बेनिफिट है। और जैसे पहले गाड़ी कटा देते थे, जितने कस्टमर के चालान चढ़ रहे हैं गाड़ियों पे और गाड़ी कटवा दी है और चालान चढ़े हुए हैं, वो अब ऐसा कोई सीन नहीं रहा है। अब पहले चालान क्लियर होगा, टैक्स क्लियर होगा, उसके बाद ही गाड़ी स्क्रैप होगी। उसके बाद अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं, उस गाड़ी का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। जो आपकी पुरानी गाड़ी होगी, जो आप स्क्रैप कराएंगे ना गाड़ी, उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। अगर आप उसको इंस्टेंट सेल, अगर हमको डायरेक्ट सेल करना चाहते हैं, आप हमें डायरेक्ट सेल कर सकते हैं स्क्रैपिंग सेंटर को ही। अच्छा। वो सर्टिफिकेट, वरना आप उसको नई गाड़ी में भी यूज़ कर सकते हैं उसको। ओके। जैसे अगर आप नई गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, उसमें नई गाड़ी पे भी लगा सकते हैं उस सर्टिफिकेट को। एक तो टैक्स में 25% की रिबेट मिलेगी उसमें, वो सर्टिफिकेट लगाने से, जो आपने हमारे से लिया है। स्क्रैप का सर्टिफिकेट है, सीओडी वगैरह। तो जब हम नई गाड़ी कोई परचेज करेंगे तो 25% हमें मिलेगा। और रजिस्ट्रेशन फीस है, जो गाड़ी की जो भी रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी वो 0 हो रहेगी। अच्छा, वो भी 0 हो जाएगी। हाँ, वो 0 हो जाएगी। और जो जैसे टैक्स होगा, अगर 2 लाख रुपए का टैक्स बनता है गाड़ी पे, तो उसमें 50,000 रुपए की छूट मिल जाएगी आपको। अच्छा, 50,000 की उससे सर्टिफिकेट दिखाने उस सर्टिफिकेट को आरटीओ में सबमिट करना पड़ेगा, वहाँ से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी वो अलग से है उसमें। तो ये आइडिया आपके माइंड में कैसे आया कि हमें ये करना चाहिए? ये आइडिया तो काफ़ी टाइम से पापा का बिजनेस था, पहले से 15 साल से हम ये इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कर रहे थे आप? जो 15 साल से हमारा एक्सपीरियंस है, उसको आज हम यहाँ तक लेकर आए हैं। हम नंबर 1 में काम करते हैं शुरू से, जो कि आज हमें सरकार ने ऑथराइज कर दिया गया है हरिद्वार ज़िले के लिए, कि आपको हरिद्वार ज़िले की अथॉरिटी है और हमारे पास प्रॉपर लाइसेंस है हरिद्वार ज़िले का। यही चीज़ है बस, कि मतलब लीगल तरीके से हो रहा है। से ही होगा। हाँ, कोई अनलीगल तरीके से नहीं होगा, लीगली होगा जो भी होगा। लीगल पूरा का पूरा लीगल प्रोसेस है। कोई ऐसा वो नहीं है कि जो गाड़ियाँ हैं वो कहीं की भी हो सकती हैं। हाँ, ऑल इंडिया कहीं की भी होगी गाड़ी, वो सब उसके अंदर ही चलेगी। उसके बाद जब ये सब प्रोसेस पूरा हो जाएगा, उसके बाद कस्टमर के पास 2 OTP जाते हैं, उसके बाद उसकी गाड़ी कैंसिल करा दी जाती है। फिर उसके लिए आप सर्टिफिकेट देते हैं? सर्टिफिकेट होता है वो हम कस्टमर को डायरेक्टली दे देते हैं। वो अगर नई गाड़ी लेना चाहता है तो नई गाड़ी के साथ वो सर्टिफिकेट यूज़ कर सकता है। नहीं लेना चाह रहा है तो आप, अगर नहीं लेना चाहता तो हमें सेल कर सकता है वो अच्छा, आपको ही सेल करते हैं? हम उसको ले लेते हैं। उसका एक रेट होता है। अच्छा, फिक्स रेट है या फिर रेट आपके हिसाब से होते हैं? मतलब कैसा होता है रेट? नहीं, रेट है अभी फिलहाल जो सरकार ने रेट रखा है उसका 10,300 कुछ 312 रुपए है। अच्छा। हाँ। एक रेट फिक्स कर दिया है हाँ, सरकार एक रेट फिक्स कर दिया है सरकार। हाँ, तो ये तो अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा इसमें कुछ करना तो है ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मैं डायरेक्टर सद्दाम हसन, ऑनेस्ट रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी RVSF, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड लाइसेंस। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी अपने क्षेत्रवासियों से कि हमने स्क्रैपिंग यार्ड की सुविधा उपलब्ध की है और इसका मकसद ये है कि इसका मकसद सिर्फ रोड से गाड़ियाँ हटाने का नहीं है। इसके और भी कितने मकसद हैं कि जैसे कि हम गाड़ी हमारे पास आई, अगर कोई कॉमर्शियल व्हीकल हमारे पास आया है कि उसका 1 लाख रुपए टैक्स चढ़ा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट उस पर
जो पेनल्टी है उस टैक्स पे छूट करेगी पेनल्टी की। हम सीओडी सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देंगे। उस सर्टिफिकेट को दिखाकर ARTO साहब उस पे पेनल्टी की छूट देंगे और कस्टमर को उस गाड़ी का COD सर्टिफिकेट ले जाकर ARTO ऑफिस में टैक्स पे कंसेशन मिलेगा, टैक्स पेड गाड़ी पे, और फिर हम उसे गाड़ी को स्क्रैप कर देंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर कार्य किया जा रहा है उसमें भारत का योगदान सर्वाधिक हो, और उसमें भी जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए और पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए ये पहल की थी, जिसके अंतर्गत देश भर में लगभग 1000 ऐसे सेंटर स्थापित होने हैं। और उसमें ये सेंटर ऑनेस्ट रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड का जो यहाँ अभी हरिद्वार ज़िले में स्थापित हुआ है, मैं इसके जो स्थापन के समय पर आज सब लोग एकत्रित हुए हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में इस प्रकार से रिसाइकलिंग का जो प्लांट लगेगा और इससे जो पर्यावरण संरक्षण का काम होगा, ये निश्चित रूप से इस देश को एक अलग दिशा प्रदान करेगा और हमारे देश को पर्यावरण संरक्षण में और मजबूती प्रदान करेगा। तो अब हम अंदर आ चुके हैं, अब हम देखते हैं कि किस किस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस किया जाएगा। हमारे साथ सर है साथ में जो हमें बताएंगे। ये मशीन ऐसी है जैसे स्क्रैप कटता है ना, कटिंग में होता है, फिर उसके इसके मशीन के अंदर डाला जाता है। हाँ। ये पूरा प्रेशर से पीछे हो जाता है, फिर ये पूरा एक बंडल टाइप बनाता है जिससे कम का एक बंडल हाँ टाइप। पूरा मतलब 1 क्विंटल के आसपास उसमें वेट रहता है। वो उसको पूरा एक बंडल बनाता है जिससे कम जगह ले वो, और पूरा एक बंडल टाइप बन जाता है इससे। तो इस ये मशीन का यही काम है। अभी जो हम आगे जैसे मशीन रखा है ना आप, हाँ, इसको देख सकते हैं। अच्छा, मतलब जैसे- जब प्रोसेस होगा तो ऐसे अब ऐसे बन जाता है बंडल पूरा। तो एक गाड़ी का मतलब कितना बंडल बनता होगा? एक गाड़ी के तो आप ये गाड़ी के हिसाब से नहीं होता, ये वेट के हिसाब से होता है। अच्छा, वेट के हिसाब हाँ, 1 क्विंटल के आसपास ही इसमें वेट रहता है। अच्छा, 1 कुंटल। हाँ, ये पूरा बंडल जब बना देता है ना, पूरा 1 क्विंटल के आसपास इसमें वेट हो जाता है। तो आगे ये जो मशीन्स दिख रही हैं, इनका क्या काम है? जैक है, हाइड्रोलिक जैक है, जैसे हैवी कोई गाड़ी है उसको ऊपर उठा के इंजन वगैरह निकालने के लिए। अच्छा, जैसे इंजन है, ये उसको ये उस इंजन के नीचे लगता है, पूरा इंजन उठाता है। इस मशीन का फिर क्या काम है? जैसे पिन टाइप होती है, बूस वगैरह होते हैं जैक वगैरह के, वो सब प्रेस करती है। कुछ किसी भी चीज़ को शेप देने के लिए ये मशीन होती है। शेप देती है? शेप देती है मतलब प्रेस करती है। अगर जैसे बूस वगैरह लगाने होते हैं, निकालने होते हैं शाफ्ट्स वगैरह में से, और पट्टे वगैरह होते हैं जो उनमें से बूस वगैरह निकलते हैं, तो वो सब इसी से ही निकलते इस मशीन से किया हैं। जाता इस मशीन है। और ये फिर क्या है? ये टायर की है। अच्छा, ये हाँ, ये टायर निकालने के लिए? टायर निकालने के लिए रिम से ना टायर निकलते हैं, जो वो निकालने के लिए। ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन गैस है वो। हाँ, ये नाइट्रोजन है। उसका क्या काम? नाइट्रोजन गैस है, इससे टायर मतलब गर्मी में और मेंटेन रहता है, टायर फटता नहीं। इस मशीन के बारे में बताएं। ये लिफ्टर है मैडम, जैसे नीचे से पहले गाड़ी के कोई पार्ट्स खुलते हैं, हाँ। फिर ऊपर से खुलते हैं, फिर जब ही गाड़ी अलग अलग हो पाती है, ये अच्छा, पूरी ये गाड़ी को पूरी लिफ्ट कर लेती है लिफ्ट ऊपर। करने के लिए? हाँ, मतलब सारे पार्ट्स यहाँ पे निकालने के लिए? जैसे लिफ्ट से उठाते हैं ऊपर, नीचे से बोल्ट वगैरह खोलने के लिए। क्योंकि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो नीचे लगे हुए होते हैं गाड़ी के, वो ऐसे नीचे पड़ के खुलते नहीं, उसको लिफ्ट से ही उठाना इससे पड़ता है। उठा के फिर हाँ, ऊपर करके वो निकाले जाते यही प्रोसेस है। हैं। तो ये कब से स्टार्ट कर दिया जाएगा सबके लिए? ये सब के लिए आज से स्टार्ट है। आज से स्टार्ट है? हाँ, आज से कोई स्टार्ट। वेबसाइट पोर्टल है जहाँ से रजिस्ट्रेशन लोग करेंगे या फिर डायरेक्ट आके? नहीं, ये हरिद्वार में है हमारा। जी। अगर किसी को अपनी गाड़ी सेल करनी है, हाँ। कुछ ऐसा करना है कि वो अपनी गाड़ी सेल कर, या किसी को नई गाड़ी परचेजिंग करनी है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। आपसे कांटेक्ट करने के लिए कुछ कांटेक्ट नंबर है? हाँ, कांटेक्ट नंबर है 7078678689।
ठीक है, ये मेरा कांटेक्ट है। अगर किसी को जानकारी चाहिए होगी या अपनी गाड़ी सेल करनी हो या नई गाड़ी परचेज करनी हो, नई गाड़ी पे हम छूट दिलवाते हैं ना, तो 25% की टैक्स में और रजिस्ट्रेशन फीस 0 हो जाती है। इस लोकेशन के बारे में एक बार बता दीजिए। लोकेशन है भोगपुर टांडा भट्टीपुर, भोगपुर टंडा भट्टीपुर, लक्सर रोड पे। हाँ। तो ये स्टार्ट आज ही से हो गई है सभी आज के से लिए? हो गई है स्टार्ट, आज इसकी ओपनिंग हमने कर दी है, आज से स्टार्ट है। इतनी सारी गाड़ियां जो पीछे दिख रही हैं किस लिए खड़ी हैं? ये स्क्रैप के लिए है, स्क्रैप आज के लिए? से स्क्रैपिंग होगी इनकी, स्टार्ट हो जाएगा आज से। तो ये पहले ही इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हो गया? हाँ, वो पहले हो चुका है इनका। अच्छा। हमारा 1 साल हो गया है, अच्छा, पहले अप्रूव्ड से? हुआ है तो, लेकिन अभी हमने इसका प्रोसेस स्टार्ट किया है, मतलब ऑफिशियल आज से स्टार्ट हुआ है। अभी से स्टार्ट हुआ अच्छा, एक गाड़ी को कितना टाइम लग जाता है स्क्रैप होने में? है। एक गाड़ी को 5 मिनट। बस 5 मिनट? 5 मिनट में कहाँ हो गया? तो 5 दिन भर मिनट में तो बहुत गाड़ी हो जाती होंगी। नहीं, ये मतलब दिन भर में कौन कौन ही बेचेगा गाड़ी। ये है कि बस जिनकी गाड़ी सेल होनी होती है उनका 5 मिनट का प्रोसेस होता है। बस 5 मिनट के प्रोसेस में पूरा काम हो जाएगा। मतलब अगर आप अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हो तो 5 मिनट का प्रोसेस है उसका। सर, ये जो पीछे गाड़ियां मुझे दिख रही हैं, आर्मी की भी दिख रही हैं, एम्बुलेंस भी दिख रही है, क्या ये भी स्क्रैप के लिए है? हाँ, ये स्क्रैप के लिए होती है। जैसे सरकारी टेंडर वगैरह छूटते हैं मिलिट्री आर्मी कैंट के, या फिर कोई भी मतलब सरकारी कोई टेंडर होता है, डिफेंस की गाड़ियाँ होती हैं, वो सब हमारे पोर्टल पे होती है, जो हम MSTC के थ्रू इनको परचेज करते हैं। MSTC पोर्टल है एक, जी। वहाँ से हम इनको बाय करते हैं। जिसके पास RBSF PCB ग्रुप का लाइसेंस होगा वो ऑनलाइन पोर्टल से इनको परचेज कर सकता है। अच्छा, इनको भी? हाँ, इनको ले सकता है जो उत्तराखंड की या फिर गवर्नमेंट की जितनी गाड़ियाँ हैं, मतलब गवर्नमेंट वो की भी? नीलाम होती है। हाँ, नो गवर्नमेंट MSTC पे ही होती है। अच्छा, उसी पे? हाँ, एक जैम पोर्टल और है, जैम पोर्टल पे भी होती हैं, लेकिन हम फिलहाल MSTC से ही करते हैं। तो जैसा मैंने आपको पूरा घुमा दिया है, आपने सुन लिया कि किस तरीके से स्क्रैप किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस है, सारे अब आपको पता लग गए हैं। बस अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आना है, यहाँ से जानकारी लेनी है। मोबाइल नंबर आपको दे दिया गया है, तो आप जानकारी करिए, अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराइए। अगर आपको अपनी गाड़ी स्क्रैप करानी है तो आपको आना होगा हॉनेस्ट प्राइवेट लिमिटेड पे और यहाँ अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराइए। तो ऐसी ही जानकारी को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।